तो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में हम कुछ पहले बताते हैं। जैसे दोस्तों, हम चैप्टर वाइज जब प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा हमें इजीली तरीके से, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट मुझे पता रहता है कि कौन कैसे लगेगा। जब हम क्वेश्चनों की यानी कि कंपाइंडिंग यानी कि मिक्सचर करके जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि मुझे कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं और कितने मिनट में हो पा रहे हैं हमसे। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, यानी कि मैं फिर क्या बता रहा हूं उसके बारे में देखिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब दोस्तों ये है कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस 2 का हो और वो दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या हो, यानी कि प्राइम नंबर हो। अभाज्य संख्याओं को तो आपको पता है कि क्या होती हैं, कि ऐसी संख्याएं जो खुद से कटें और एक से कटें। तो आपके सामने ऑप्शन ये दे रखे हैं। ऑप्शन है 71,73, 3,7 और 37,41 और 43,47। दोस्तों देखो, पहला ऑप्शन दिया गया है 71,73। दोस्तों देखो, ये क्या 71 किसी संख्या से कटेगी? नहीं कटेगी। और 73 भी किसी संख्या से नहीं कटेगी, यानी कि 1 से कटेगी और 73 से कटेगी। यानी कि और इनके बीच का दोस्तों डिफरेंस कितने का है? 2 का है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2 का है। तो हम यानी कि इस क्वेश्चन का संतुष्टि क्या हो रही है? यही क्वेश्चन का संतुष्ट हो रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर जो हम बात बी की करें तो बी में देखो दोस्तों, 3 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो आप बोलोगे सर ये तो 4 का डिफरेंस है, ये तो नहीं हो सकता है। 37,41 ये भी 4 का डिफरेंस है। 43,47 ये भी 4 का डिफरेंस है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये रहा क्वेश्चन। क्या बोला गया है? 2 की पावर 500 का आधा कितना होगा? हाँ दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बताइएगा और कितना आंसर इसका आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, 2 की पावर 250 और 1 की पावर 500 और 2 की पावर 499 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 155 गुणे 155 गुणे 155, यानी कि 3 बार गुणा किया गया है किसकी? 155 की, माइनस 145 गुणे 145 गुणे 145, यानी कि 3 बार 45 45 दिया गुणे में, बटा में साइन है दोस्तों। 155 गुणे 155 प्लस 155 गुणे 45 प्लस 55 45 गुणे 45। ये दोस्तों मुझे एक्सप्रेशन दे रखी है और इस एक्सप्रेशन को मुझे सॉल्व करना है। क्या बोला गया है? 155 गुणा 155 गुणे 155 और क्या दे रखा है? माइनस 45 गुणे 45 गुणे 45 गुणे 45, ये दोस्तों दे रखा है। और भी दिया है अपॉन में क्या दिया है? 155 गुणा 155 प्लस 155 गुणा 145, सॉरी 45 प्लस 45 गुणे 45। दोस्तों, आपको ये कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है? तो आप बोलोगे सर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? यहाँ पे आपको दोस्तों ये नहीं दिख रहा है? ये क्या है? ये 3 बार लिखा गया है, यानी कि इसका मतलब क्या है? अगर जो मैं इसको a मान लूं तो ये कितना हो जाएगा? 3 बार लिखा हुआ, यानी कि a की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 हो जाएगी। माइनस यहां पर भी 3 बार लिखा हुआ दोस्तों, यानी कि इसको अगर जो मैं b मान लूं, यानी कि b का पावर कितनी हो जाएगी? तो 3 हो जाएगी। यानी कि यहां से फॉर्मूला कुछ निकल रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब आपको भी पता है कि a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है फॉर्मूला। नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है? नीचे बन रहा है a स्क्वायर प्लस a प्लस बी, यानी कि ए बी बन रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों? बी स्क्वायर, यानी कि 45 गुणे 45 बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला कुछ ऐसा बन रहा है। नीचे बन रहा है ए स्क्वायर
अब प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे बन रहा है और ऊपर का फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब दोस्तों बन रहा है फॉर्मूला। अब आपको भी फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी हाँ बी स्क्वायर, और यहीं पे इसको बीच में कर लेते हैं आगे, इसको ए बी कर लेते हैं और बी स्क्वायर बाद में कर लेते हैं, बात तो एक ही, चाहे इधर इसको लिखें या फिर उधर इसको लिखें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अपोन में दोस्तों क्या है, अपोन में क्या है, ये क्या है ए स्क्वायर और प्लस ये क्या है ए बी और प्लस ये क्या है बी स्क्वायर है। दोस्तों ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, इसके बटा में अगर जो ये वाला है इसके बटा में, तो इसके बटा में ये भी होगा, ये वाला उठ के इधर चला आएगा, यानी कि यही हम उठा के यहाँ इधर कर देंगे। तो क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा निकल आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या, तो आप बोलोगे सर ए माइनस बी बचा। दोस्तों ए क्या है हमारा, ए हमारा ये है और ये हमारा क्या है बी वाला टर्म है दोस्तों, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ए माइनस बी कर देंगे। तो 155 से जब हम 45 घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 110 हो जाएगा आंसर इसका। वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, वो बी ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। दोस्त क्वेश्चन क्या दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 155, अच्छा ये तो वही है, हाँ दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा, निम्न में से सबसे बड़ा पद कौन सा है, इनमें हमें बताना है कि सबसे बड़ा पद कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ऑप्शन दिया गया है रूट में 17 प्लस में 8, ऑप्शन बी दे रखा है रूट में 15 प्लस रूट में 10, और सी ऑप्शन दे रखा है रूट में 23 प्लस रूट में 2, और डी ऑप्शन दे रखा है आपका रूट में 13 और प्लस में रूट में 12। ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन। इसको करेंगे कैसे, इसको करने का तरीका बहुत ही इजी है। इसको सिर्फ सॉल्व ऐसे बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। इसको बेसिक से ऐसे सॉल्व करो, आप सीधी सीधी आप इसकी गुणा कराओ। जब 17 की गुणा हम 8 से करा देंगे तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा, 15 की गुणा जब हम 10 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, और 23 की गुणा जब हम 2 से कराएंगे तो ये तो 46 हो जाएगा, और जब 13 की गुणा जब 12 से करा देंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 12 36, 36 के 6 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 3, ये 15, यानी कि 156 हो जाएगा दोस्तों। इसमें से आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, तो आप बोलोगे सर इसमें बड़ा तो ये वाला ऑप्शन है, तो दोस्तों यही वाला ऑप्शन आंसर होगा इसका, यानी कि इसको सॉल्व करने पर आया है मुझे ये, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना, इजी तरीके से, और ट्रिक भी लाजवाब है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, और इस क्वेश्चन को भी खुद से पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। जब भी दोस्तों मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है 5 नंबर, यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/4 के स्थान पर 7/8 से गुणा कर देता है तो गणना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक विद्यार्थी है, वो किसी संख्या में गुणा करता है, और वो किसी संख्या में गुणा उसको करना होता था 5/4 से, लेकिन उसको गलती हो जाती है, वो गुणा किससे कर देता, 7/8 से दोस्तों गुणा कर देता है वो विद्यार्थी। तो यहाँ पर इसका हमसे पूछा गया ये कि गणना में कितनी त्रुटि हो जाएगी अगर जो मैं इस गणना से करता, उस सॉल्व करता, और तब इस गणना में जब सॉल्व करता तो उसमें कितने बीच का डिफरेंस है वो प्रतिशत में मुझे बताओ। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में करना आपको क्या रहता है कि क्रॉस गुणा करा दो। क्या कर दो दोस्तों, क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर
8 पंचे 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 4 सत्ती 28 हो जाएगा। यानी कि इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? तो आप बोलोगे सर इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 12 का है। कितने का है दोस्तों? 12 का डिफरेंस है। और वो डिफरेंस किस पे आया है? 40 आना चाहिए था उस संख्या की मुझे संख्या, लेकिन वो संख्या आई कितनी है? इस संख्या से गलती से मैं गुणा करा दिया हूं तो ये 28 संख्या आई है। यानी कि पहले मेरी संख्या कितनी आनी चाहिए थी? 40। तो यहाँ पे हम बटे में 40 कर देंगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करा देंगे, प्रतिशत का साइन लगा देंगे। ये वाला इससे कट जाएगा, 4 कम 4, 4 3 12 और 3 की गुणा जब 10 से करा देंगे दोस्तों तो 30% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है? एक कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 15,000 रुपए से ऊपर बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 12,200 रुपए है तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। एक कोई विक्रेता है, जब वो 15,000 रुपए की बिक्री करता है तो कितने रुपए का कमीशन मिलता है उसको? तो आप बोलोगे सर 12% उसको कमीशन मिलता है, 12% कमीशन मिलता है। लेकिन अगर जो 12,000 से ऊपर बिक्री करता है वो विक्रेता, अगर जो 12,000 रुपए से ऊपर बिक्री करता है तो उसको 1% बोनस भी मिलता है। यानी कि 12,000 तो मिल ही रहा था प्रतिशत में और 1% उसको और मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो 12,000 से ऊपर बिक्री कर रहा है दोस्तों। तो यहां पर हम करेंगे क्या? उसको एक्स्ट्रा रुपए कितने प्राप्त हो रहे हैं एक्स्ट्रा? तो आप बोलोगे सर जो 1500 का है, सॉरी 15,000 का 1% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 150 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे दोस्तों। जब 150 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 150 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसको। अगर जो हम देखें कि 12% जब वो बिक्री करता था तो उसको कितना रुपए मिलता था? उसको रुपए मिलता था 12,200 रुपए, 12,200 रुपए। लेकिन अब क्या कर रहा है वो? 1% और भी एक्स्ट्रा बिक्री कर रहा है, यानी कि 13% एक्स्ट्रा बिक्री कर रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू तो 12,200 रुपए है और प्लस में 150 रुपए और जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये कुछ ऐसा हो जाएगा 12,350 रुपए हो जाएगा। इसकी जो विक्रेता की बिक्री हो जाएगी वो 12,350 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है तब कुल बिक्री क्या हो जाएगी? तो यहां से 1% की बिक्री कितनी निकल आएगी? 13। ये गुणा में है, इसको भाग में भेज देंगे तो ये इसमें डिवाइड में चला जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 13 9 117 होता है। 13 9 117 बच कितना जाएगा दोस्तों? 6 बच जाएगा। यहाँ पर 6 बच जाएगा तो ये 65 हो जाएगा। 13 पंचे 65 हो जाएगा, यानी कि एक जीरो बच गया। यानी कि 1% की वैल्यू 950 रुपए है। तो हमसे पूछा क्या? कुल बिक्री कितनी होती है दोस्तों? 100% होती है अपने आप में हर एक चीज। तो 100 से इधर भी गुणा करा देंगे, यानी कि 95,000 रुपए उसकी कुल बिक्री हो जाएगी दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। है ना क्वेश्चन लाजवाब? तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आपके सामने रहा, सॉल्व करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन बोला गया है 7 नंबर, 14.2/7% ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि को का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 560 रुपए है तो उसी धनराशि का समान दर ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले ये बताइएगा आप कि 14.2/7
7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आप मुझे बताइएगा पहले। तो आप बोलोगे सर इसकी हम गुणा इससे करवाएंगे और इसमें जोड़ देंगे, अब प्रतिशत के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो दोस्तों कुछ ऐसा आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। यानी कि ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, आपको निकालना नहीं पड़े एग्जाम में। ये जैसे बोला जाए कि 14.2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/7 होती है, ये आपको डायरेक्टली ही पता होना चाहिए दोस्तों। अच्छा, हमसे बोला क्या गया है कि दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों अब मुझे यहाँ पे पी तो दिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पी को हम ऐसा कुछ मानेंगे, दूसरे वर्ष के लिए हमसे पूछा यानी कि हम 2 कॉलम बनाएंगे। ये हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम आपको सिखा चुके हैं कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो क्वेश्चन को आप पहले उस वीडियो को जाइए देखिएगा, तब इस क्वेश्चन को आइएगा सॉल्व करने के लिए। दोस्तों 7% का यानी कि पहले वर्ष के लिए 7% का ब्याज करेंगे, जब R% 1/7% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे भी 7 आएगा, और जब इसको 7% का जब 1/7 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि हमसे बोला गया है क्या कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कौन है, 7 और 1 ये 8, यानी कि 8 की जो वैल्यू है वो आपके आंसर में दे रखी है 560 रुपए। यहां से कितनी निकल आएगी, 1 रुपए की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 8 7 56 यानी कि 70 रुपए निकल आएगी। ओके, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है तो उसी धनराशि का ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1.5 वर्ष का, यहां पर दोस्तों 1 वर्ष तो आपको पूरा पूरा लेना है, लेकिन मुझे आधा वर्ष और भी लेना है, तो आधा वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो ये है 7 और 1 ये कितना हो जाएगा 8, और 8 का जब आधा कितना हो जाएगा 4, यानी कि 7 4 11 हो जाएगा। मुझे जब 1 की वैल्यू 70 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 77 हो जाएगी, यानी कि 770 रुपए हो जाएगी। वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, वो दोस्तों सी ऑप्शन में मिल रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे।